एसी सर्किट में पावर और फ्रिक्वेंसी को कायम रख के वोल्टेज और करंट को कम ज़्यादा करने वाले चीज़ को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन भी कार्य करता है और ओनली एसी सर्किट में ही ये काम करता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक हमारा ट्रांसफार्मर है 30 kVA का, और उसमें जो प्राइमरी टर्न्स है वो दिए 500, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सेकेंडरी टर्न्स यहाँ पे दिए 40, और उसके बाद प्राइमरी साइड का वोल्टेज है 3000 वोल्ट। तो अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें सेकेंडरी वोल्टेज कितना है वो फाइंड करना है, उसके बाद प्राइमरी करंट क्या है उसे फाइंड करना है, और सेकेंडरी करंट कितना है उसे फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो यहाँ पे हमें दिया है 30 kVA, तो सबसे पहले हमें इसको किलोवाट में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकाल के लेते जल्दी से, KW इज इक्वल टू KVA मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो हमें दिया है इसमें हम डाल देंगे। तो हमें यहाँ पे दिया है 30 kVA, और उसके बाद हम यहाँ पे पावर फैक्टर हमारा एक मानते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको यहाँ पे मिलेगा किलोवाट। तो हमें यहाँ पे 30 किलोवाट मिलेगा, और हम इसको 30 को हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे वाट में भी निकल आएगा। तो हम इसको वाट में निकाल लेते जल्दी से। तो यहाँ पे हमारा वाट आ गया 30,000 वाट हमें यहाँ पे मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला को नोट डाउन कर लेते हैं। PV डिवाइडेड बाय SV, इसका मतलब बताऊंगा बाद में, इज इक्वल टू PT डिवाइडेड बाय ST। PV का मतलब प्राइमरी वोल्टेज, SV का मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, PT का मतलब प्राइमरी टर्न्स, और ST का मतलब सेकेंडरी टर्न्स। तो इस तरह से इसका मतलब है, बहुत ही आसान है समझने में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए PV प्राइमरी वोल्टेज हमें यहाँ पे कितना दिया है, 3000 वोल्ट यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000। यहाँ पे हमें SV यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हो, हमें सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे निकालना है। तो इसे हम वैसे ही रखेंगे, SV यहाँ पे वैसे ही रखेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे PT, तो प्राइमरी टर्न्स हमारे यहाँ पे ऊपर कितना दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 500। तो यहाँ पे इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ST हमें कितना दिया है, सेकेंडरी टर्न्स, तो ऊपर आप वहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हमें 40 दिया है। तो यहाँ पे हम 40 लिख के लेंगे। इसके बाद हम करेंगे तिरछा गुना। तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते जल्दी से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे SV मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई 40। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे SV को ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू, इसको भी हम यहाँ पे वैसे ही रखेंगे, और हम डिवाइडेड करेंगे 500। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको यहाँ पे मिलेगा 1200। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5, और इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमको यहाँ पे मिलेगा 240 वोल्ट। तो यहाँ पे हमको सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। तो बहुत ही आसान है। उसके बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे निकल चुका है। इसके बाद फाइंड करेंगे प्राइमरी करंट को। तो किस तरह से निकालेंगे चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला W इज इक्वल टू PV प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाई PT प्राइमरी टर्न्स, और यहाँ पे हम इसको लिख के लेंगे। तो हमारा यहाँ पे वैटेज कितना है, तो वैटेज हमारा यहाँ पे 30,000 है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है हमें 3000। तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी करंट, तो इसे हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PI को हम ऐसे रखेंगे प्राइमरी करंट को। उसके बाद ऊपर लिखेंगे 30,000, और यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे 3000। और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको यहाँ पे मिल जाएगा 10 एम्पियर मिलता है। तो यहाँ पे हमारा PI आ गया 10 एम्पियर। तो जो हमारा प्राइमरी करंट है यहाँ पे हमको 10 एम्पियर यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो।
बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते समय ये चीज़ों को आपको मालूम होनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे फाउंड करेंगे सेकेंडरी करंट को। तो इसे भी किस तरह से निकालते हैं चलो देखते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। PV डिवाइडेड बाय SV इज इक्वल टू SI डिवाइडेड बाय PI। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें चीज़ें दी गई है तो इसमें हम इसको रखेंगे और उसके बाद इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज कितना, यहाँ पे 3000 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3000। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज हमारा यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं हमने यहाँ पे निकाला है 240 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 240 लिख देता हूँ इज इक्वल टू SI को हम वैसे ही रखेंगे। और जो हमारा प्राइमरी करंट है यहाँ पे देखिए 10 एम्पियर है, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तिरछा, तो तिरछा गुना करेंगे यहाँ पे, SI को वैसे ही रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें दिया है 240 इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3000 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SI को वैसे रखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 3000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 240 और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको यहाँ पे मिलता है 125 एम्पियर हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो हमारा जो सेकेंडरी करंट है तो हमें यहाँ पे मिला है 125 एम्पियर। तो हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सभी पे यहाँ पे फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ जो हमने निकाला है। यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज था तो यहाँ पे 240 वोल्ट हमें यहाँ पे मिला है। उसके बाद जो हमारा प्राइमरी करंट था तो वो हमें यहाँ पे 10 एम्पियर मिला है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। और उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी करंट है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 125 एम्पियर यहाँ पे मिला है। तो इसको भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है ट्रांसफार्मर का। तो इस तरह से आप यहाँ पे सभी चीज़ों को निकाल सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी मोटिवेशन बढ़ जाए, उनको भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।